नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट 31 मार्च 2025। तो मैंने फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर दिया स्टूडेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता है असेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम। ठीक है। क्वेश्चन को लेकिन जो हम सॉल्व करते हैं वो जितने भी आपको जिस तरीके से सीक्वेंस में लिखा है आप उसी तरीके से आप डालते जाएंगे। ठीक है, वो इजी फॉर्मेट हो जाता है। अगर आप सिंपल पहले से ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कितनी है 4,60,000। तो कैपिटल हमारी कहाँ आती है, यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल है 4,60,000। ठीक है, क्योंकि मैंने अंदर इसलिए लिखी है क्योंकि अब इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और लेस करेंगे अगर ड्राइंग है तो नेट प्रॉफिट। क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर हमारे यहीं आएंगे। क्रेडिटर्स हैं 1,12,470। ठीक है। सेल्स आए, सेल्स हमारी आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। अब सेल्स गिवन है 7,81,000। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लेना, कोई रिटर्न नहीं है इसलिए मैंने सीधी अंदर यहाँ पे लिख दी है। अगर रिटर्न होता तो माइनस करके दिखाते, सेल्स रिटर्न लिखा है तो। बैड डेट रिकवर्ड, ये आपको पैसा रिसीव हुआ है, बैड डेप्ट रिकवर्ड 1,750। ठीक है। लोन लायबिलिटी है 1,20,000। डेटर्स, डेटर मेरे यहाँ पे आ जाएंगे 38,850। सैलरीज, सैलरीज हैं 40,000 की। डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो क्या होगा, ये डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है। अगर यही क्रेडिट साइड में होता तो डिस्काउंट रिसीव, ये आपको खुद समझना है। फिक्चर एंड फिटिंग हमारी असेट्स होती हैं, फिक्स असेट्स, फिक्चर एंड फिटिंग। अगर गुडविल होती, क्वेश्चन में मैंने पहले देख लिया है गुडविल नहीं है तो गुडविल को मैं पहले मेंशन कर देती। अब गुडविल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिक्चर एंड फिटिंग लिख दें सीधे। जो भी आपकी फिक्स असेट्स है आप वो मेंशन कर देना। फिर है पोस्टेज, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पोस्टेज है 2,730। 2 बैड डेप्ट, बैड डेप्ट इधर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और बैड डेप्ट रिकवर्ड इधर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट पे किया होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि डेबिट साइड दे रखा है 12,950। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 4,170। मशीनरी फिक्स असेट है 1 लाख। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ आएगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये। परचेजेस, परचेजेस हमारे यहाँ आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 6,20,920। अब कोई रिटर्न नहीं है इसलिए माइनस नहीं हुआ, सीधा इधर लिख दिया। 2 वेजेस, वेजेस भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 43,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी फिक्स असेट है 3,37,800। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस, 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 1,750। ठीक है। अब नीचे दे रखा है वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ आता है, यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा,
यहाँ आ जाएगा। इसमें गुडविल और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था लेकिन है नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब इसका टोटल करेंगे। सारे आइटम्स मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब टोटल देखो, पहले इसका टोटल करते हैं। इसका आ जाएगा 2 8 4 9 2, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, यह आ जाएगा 61,450, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ, ग्रॉस प्रॉफिट 450, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे। यह आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में डालेंगे सीधा। इसमें इसको माइनस किया, ये आ गया, ये कहा जाएगा यहाँ कैपिटल में। इसका टोटल आ जाएगा 548730। अब इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट 78120। ये कैलकुलेशन आप अपने आप भी करके देखें, मैंने तो कैलकुलेशन कर रखी थी पहले से, ठीक है। लेकिन आप करके देखें किस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर मैंने बैलेंस शीट की, ठीक है। और यहाँ मैंने स्पेस क्यों छोड़ा था, यहाँ पे मैंने गुडविल, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट होती तो उसको दिखाते, और लास्ट में कैश वगैरह दिखाते, लेकिन वो था नहीं क्वेश्चन में, तो जो था मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन को समझ के और पता होना चाहिए कि क्या ट्रेडिंग में आ रहा है, क्या प्रॉफिट में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बैलेंस शीट में आ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट।